नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। जिस बात का डर था वही हुआ। आपको मैंने बताया था कि जो न्यूज़ चैनल और बड़े मीडिया हाउस ये खबर दिखा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है, वो खबर पूरी तरह से सच नहीं थी। खुद ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि समझौता लार्जली निगोशिएटेड है। अब वो कह रहे हैं कि समझौता अभी फुल्ली निगोशिएटेड नहीं है। अरे भाई, साफ साफ कहो ना, अभी कोई समझौता हुआ ही नहीं है, बस मीटिंग ही मीटिंग चल रही है। इस वक्त दुनिया सिर्फ ये नहीं देख रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा करने को तैयार है? और जितनी जानकारी अभी बाहर आ रही है उसे देखकर लगता है कि ईरान अब सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की पावर स्ट्रक्चर बदलने की फिराक में है। देखिए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि डील करीब है, लेकिन ईरान की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। ईरानी ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी न्यूक्लियर इशू नहीं है बल्कि वॉर खत्म करना है। यानी ईरान इस पूरे निगोसिएशन को न्यूक्लियर सरेंडर की तरह पेश नहीं होने देना चाहता। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है? पैसा। जी हाँ, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले भी कई बार वायदे तोड़े हैं। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि वॉशिंगटन फिर ईरान के ब्लॉक्ड एसेट्स रिलीज करने को आगे के लिए टालना चाहता है, लेकिन तेहरान ने इसे रेड लाइन बना दिया है। ईरान साफ कह रहा है कि अगर सैंक्शंस रिलीफ नहीं मिले, अगर ब्लॉक फंड्स रिलीज नहीं हुए, अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स खुलकर नहीं हुआ तो डील का क्या फायदा। और यहाँ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है। एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि सिर्फ 60 दिनों में क्रूड ऑयल सेल से ही ईरान लगभग $10 बिलियन कमा सकता है। यानी तेहरान सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं कर रहा है, वो इकोनॉमिक सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक कमबैक दोनों साथ में चाहता है। और शायद यही वजह है कि ईरान अब ओपनली कह रहा है कि हम वॉशिंगटन के खोखले वादों पर भरोसा नहीं करते। अब दूसरी तरफ देखिए, ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप का टोन पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। ईरान के कमांडर है मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही। उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया में आउटसाइडर्स के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। यानी वेस्ट एशिया में अब आउटसाइडर्स की कोई जगह नहीं है, बाहरी ताकतों की कोई जगह नहीं है। यानी सीधा मैसेज अमेरिका के लिए है। उन्होंने कहा है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज का फ्यूचर अब ईरान की स्ट्रेटेजी तय करेगी। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक जियोपॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। ईरान अब सिर्फ अपने बॉर्डर्स डिफेंड नहीं करना चाहता, वो पूरे रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस को पीछे धकेलने की सोच रहा है। और यही वजह है कि ईरान लगातार स्ट्रॉन्ग ईरान स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ईरान लीडरशिप बार बार एक बात दोहराती है, रीजन की सिक्योरिटी फॉरेनर्स नहीं बल्कि रीजनल कंट्रीज खुद करें। यानी ईरान गल्फ कंट्रीज को इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि अमेरिका पर भरोसा छोड़ो, अपनी सुरक्षा खुद करो। और अगर आप डीपर लेवल पर देखेंगे तो ईरान इस पूरे वॉर को सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं बल्कि न्यू रीजनल ऑर्डर बनाने के मौके की तरह देख रहा है। अली अब्दुल्लाही ने तो यहां तक कहा है कि ईरान की रेजिस्टेंस ने ग्लोबल पावर ज्योमेट्री ही बदल दी है। अब ये रेटरिक सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को मैसेज है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। जिसको साथ आना है आए और जिसको नहीं आना है वो अपने रास्ते जाए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ईरान बार बार ये साफ कर रहा है कि हॉर्म्यूज का मैनेजमेंट निगोशिएबल नहीं है, वो निगोशिएशन का हिस्सा नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है इस्माइल बगाही। उन्होंने कहा है कि हॉर्म्यूज सिर्फ ईरान और ओमान का मैटर है। उन्होंने कहा है कि कोई फॉरेन कंट्री यह तय नहीं करेगी कि इस हॉर्म्यूज स्ट्रेट कैसे चलेगा। अब आप समझिए इसका मतलब क्या है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रूट से गुजरता है और तेहरान बेसिकली कह रहा है कि ये जो चोक पॉइंट है उसकी फाइनल अथॉरिटी उसके हाथ में रहेगी। चोक पॉइंट को जब चाहे वो दबा सकेगा अगर उसको जरूरत पड़ी तो। अमेरिका या यूरोप के पास नहीं रहेगी।
लेकिन दूसरी तरफ ईरान थोड़ा सॉफ्ट मैसेजिंग भी दे रहा है। उन्होंने कहा है कि हम टोल नहीं लगाना चाहते, हम सेफ ट्रांजिट चाहते हैं। यानी ईरान एक साथ दो सिग्नल्स दे रहा है, हम स्ट्रांग हैं लेकिन निगोसिएशन के लिए दरवाज़ा बंद नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में सैंक्शंस हटाने को तैयार है? क्या अमेरिका ईरान का इकोनॉमिकली रिवाइवल चाहता भी है, या सिर्फ ये एक दिखावा है जिसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो जाएगी? क्योंकि ईरानियन लीडरशिप का पूरा बिहेवियर यही दिखा रहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और शायद यही इस पूरे डील का सबसे बड़ा संकट भी है। न्यूक्लियर इश्यू बाद में सॉल्व हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी जिंदा है, और जब तक ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा तो सीज फायर भी किसी काम का नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज की असली कहानी मिसाइल या यूरेनियम नहीं है, बल्कि भरोसे की है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रैटेजिक रोलबैक हो, ईरान चाहता है कि इकोनॉमिक रिकवरी बिना सरेंडर के हो। अब तक हम लगातार ईरान का पर्सपेक्टिव आपको समझा रहे थे, लेकिन अगर आप सिर्फ ईरान की बात सुनेंगे तो पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए आज ज़रूरी ये समझना है कि देखें अमेरिका का पर्सपेक्टिव क्या है, अमेरिका क्या चाहता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की असली डिमांड क्या है, और क्यों वॉशिंगटन इस डील को ओबामा डील से बिल्कुल अलग बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वॉशिंगटन के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा डर सिर्फ वॉर नहीं है, बल्कि ये है कि अगर ईरान को बिना स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के रिलीफ दे दिया गया तो ईरान पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर निकलेगा। इसलिए अमेरिका इस बार सीज फायर नहीं चाहता, वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को स्ट्रक्चरली रोल बैक करना चाहता है। अब समझिए ईरान की सबसे बड़ी डिमांड्स क्या है। पहली डिमांड, ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल खत्म करे। और दोस्तों, ये सिर्फ नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम की बात नहीं है। यूएस ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि ईरान के पास मौजूदा लगभग 2000 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम पूरा डिस्कशन का हिस्सा होगा। यानी वॉशिंगटन सिर्फ थोड़ा रोल बैक नहीं चाहता, बल्कि कंप्लीट न्यूक्लियर लिमिटेशन चाहता है। और दूसरी बड़ी बात, अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट पर मोरेटोरियम लगाए, मतलब कुछ समय तक इनरिच प्रोसेस सस्पेंड करे। इसलिए असली लड़ाई ड्यूरेशन पर है, कितने समय तक, यही अभी सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। अब यहाँ ट्रंप कैंप का सबसे सख्त मैसेज ये आया है कि एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा है कि नो डस्ट नो डॉलर्स, डस्ट यानी यूरेनियम। अगर ईरान हाईली इनरिच्ड यूरेनियम नहीं छोड़ेगा तो उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील नहीं दी जाएगी, और यही इस पूरे निगोसिएशन का कोर फॉर्मूला बन चुका है। अमेरिका कह रहा है पहले न्यूक्लियर कंसेशंस हो, फिर इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि पहले भरोसा दिखाओ, सैंक्शंस हटाओ, ब्लॉक फंड्स रिलीज करो, तब जाकर स्थायी समझौता होगा। यानी दोनों पक्ष बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अब ट्रंप का लॉजिक भी समझिए। वॉशिंगटन को डर है कि अगर सैंक्शंस जल्दी नहीं हटाए गए तो ईरान मिसाइल रिबिल्डिंग तेज कर देगा, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मजबूत करना शुरू कर देगा और रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ा लेगा। इसलिए यूएस नेवल ब्लॉकेड अभी भी जारी है। ट्रंप ने खुद कहा है कि जब तक फाइनल एग्रीमेंट साइन, सर्टिफाई और वेरीफाई नहीं होगा, ब्लॉकेड पूरी तरह से जारी रहेगा। और दोस्तों, अमेरिका का एक और स्ट्रेटेजिक कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। यूएस चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पूरी तरह खुला रहे ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई स्टेबलाइज हो सके, क्योंकि व्हाइट हाउस को डर है कि अगर हॉर्म्यूज क्राइसिस लंबा चला तो ऑयल की कीमतों में अभी जो आग लगी है वो और भड़क सकती है और खुद अमेरिका के हाथ जल सकते हैं। लेकिन तेहरान इस इशू को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सॉवरेनिटी का मामला मान रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। ट्रंप पब्लिकली डील को लेकर ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वॉशिंगटन को भी ईरान के डिसीजन मेकिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है। सीनियर यूएस ऑफिशियल्स ओपनली कह रहे हैं कि ईरान का सिस्टम स्लो एंड ओपेक है। मतलब वॉशिंगटन को खुद नहीं पता है कि फाइनल अप्रूवल आएगा भी या नहीं। हालांकि अमेरिकन साइड का दावा है कि मुस्तफा खमैनी ब्रॉड फ्रेमवर्क को अप्रूव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस ओपनली कह रहा है कि
Whether this becomes an agreement is still an open question. अब दोस्तों एक बहुत बड़ा एंगल है जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो है इजराइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू इस डील को लेकर बेहद चिंतित हैं, काफी परेशान हैं। इजराइल को डर है कि ईरान डिप्लोमेसी का इस्तेमाल रीग्रुपिंग के लिए कर रहा है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वो पूरी तरह खत्म नहीं करेगा और सैंक्शंस रिलीफ ईरान को और मजबूत ही करेंगी। इसलिए नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ कहा है कि इजराइल अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन बनाए रखेगा, चाहे लेबनान हो या और कोई फ्रंट। अब दोस्तों पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। ईरान इस डील को डिग्निटी और इकोनॉमिक सर्वाइवल की नजर से देख रहा है, जबकि अमेरिका इस डील को न्यूक्लियर रोल बैक और रीजनल कंटेनमेंट की नजर से देख रहा है और इजराइल इसे सिक्योरिटी थ्रेट की नजर से देख रहा है। यानी तीनों की प्रायोरिटीज अलग है। इसलिए टॉक्स आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन ट्रस्ट अब भी मिसिंग है। ट्रंप कह रहे हैं दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ ओबामा डील। मतलब वॉशिंगटन इस बार ऐसा डील चाहता है जहां ईरान को सिर्फ प्रोमिसेस नहीं बल्कि वेरीफाइबल रोल बैक करने को कहे। लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और शायद यही इस पूरी क्राइसिस की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। दोनों पक्ष डील चाहते हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि दूसरी पार्टी पहले झुके। और जब तक ये माइंडसेट रहेगा, मिडिल ईस्ट में सीज फायर रहेगा, लेकिन स्थायी शांति नहीं। अमेरिका और ईरान के अपडेट और एनालिसिस कैसी लगी ये जरूर लिखें। जय हिंद, नमस्कार।